गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम त्योहारों के बारे में पढ़ रहे थे। फसलों के त्यौहार चैप्टर हमारा 2 चल रहा है, फसलों के त्यौहार। देखिए, फसल के जो त्यौहार है वो क्षेत्र के अनुसार बदलते रहते हैं और फसलें भी हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके की होती हैं। उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे थे कि फसलों के अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन से त्यौहार किस तरह से मनाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो लेखिका है वो कह रही है कि जब हम स्कूल में थे, जो खिचड़ी बनाई जाती थी स्कूल में, उस वक्त की खिचड़ी में और आज की खिचड़ी में अंतर है। उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंगे उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिटमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। चाहे किसी भी तरीके से मनाया जाए, ढंग यानी किसी भी तरीके से मनाया जाए, लेकिन त्यौहार किसका है? ये खुशियों का है। तो जो लेखिका है वो अपने बचपन की यादें बता रही है यहाँ पे। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों के से जुड़े कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुशी मनाते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसलें तेज़ी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेतों और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। जनवरी के मध्य से अर्थात 15-16 जनवरी के मध्य से लेके अप्रैल तक अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से फसलों के त्यौहार मनाए जाते हैं। देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन से त्यौहार ये मनाए जाते हैं। तमिलनाडु में देखिए, केरल में इसे, असम के अंदर बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में क्या कहते हैं? लोहड़ी। झारखंड में इसी त्यौहार को सरहुल कहा जाता है, जो फसलों से संबंधित है। गुजरात में जो फसलों से संबंधित त्यौहार है वो कौन सा है? पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश से के साथ मनाया जाता है। जोश खरोश का मतलब यही है, बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। देखिए, ये जो आपके कुछ जीके के प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे कि कौन सी जगह पर कौन सा फसलों से संबंधित त्यौहार मनाया जाता है, तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आप याद करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आगे कभी कंपटीशन एग्ज़ाम आते हैं तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये फसलों से संबंधित त्यौहार तमिलनाडु में कौन सा मनाया जाता है, केरल में कौन सा मनाया जाता है, झारखंड में कौन सा, ये आप याद करेंगे। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। यहाँ पे जनजातियाँ भी अलग अलग होती हैं जो अलग अलग समय में इनको मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, संथाल एक जनजाति है जो फरवरी मार्च में इस त्यौहार को मनाती है। तो ओरांव लोग, ओरांव भी एक जनजाति है, ये ध्यान रखिए आप। संथाल, ओरांव क्या है? जनजाति है। संथाल, ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल का एक वृक्ष होता है जिसकी पूजा की जाती है। कब?
सरहुल के दिन। तो दोनों से शुरू हो रहे हैं। सरहुल और साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों से में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। किस तरह से देखिए त्यौहार मनाया जाता है, रात भर वो नाचने का जश्न मनाते हैं, नाच नाच कर। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बड़े बसे छोटे छोटे गांव, पीले पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाँह डालकर नृत्य करते हैं। जिस तरह से देखिए चित्र में दिखाया हुआ है, ये नृत्य करते हैं, कोई ढोल बजाता है, कोई मंजीरे बजाता है और कोई नृत्य करता है। तो करीने से बुहारे यानी एकदम साफ़ सुथरे पुते हुए जो घर होते थे, पहले कच्ची मिट्टी के घर होते थे, अभी भी कई कई जगहों पे होते हैं। वहाँ उनको जैसे हम होली दिवाली या कोई हमारा त्यौहार होता है तो रंगाई पुताई कराते हैं अपने मिट्टी नहीं सॉरी सीमेंट और ईंट पत्थरों के मकानों पे, उसी तरह वे अपने जो कच्चे घर होते हैं उनको क्या करते हैं, पोतते हैं, लीपते हैं, लीपे पुते, ठीक है, पीली मिट्टी से पोतते हैं, उनको सजाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। और दूसरे दिन क्या करते हैं, आप डांस करते हुए, नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं, प्रत्येक घर में जाके फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री, ये मांगते हैं चंदे में। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर, फिर खेल और खाने पीने का दौर चलता है। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। पूजा के बाद क्या पहनते हैं, सरई का फूल पहनते हैं। एक वृक्ष है जिसमें फूल आते हैं, उसका फूल वो अपने कानों में पहनते हैं। इसी दिन से क्या होती है, बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा की जाती है। धान जो भी उनके जैसे चावल वगैरह होता है तो उसकी भी पूजा करते हैं। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है, और जो पूजा किया हुआ धान है उसको रख लिया जाता है स्टोर करके, और जब अगली बार उनको फसल बोनी होती है तब वह उसी धान को बोते हैं फसल के लिए, क्योंकि उनको ये आशा होती है कि ये जो धान है इसको ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है तो ज़्यादा अच्छे से फसल होगी। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, पोंगल के रूप में या फिर मकर संक्रांति के रूप में। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रखा जाता है। देखिए उसे चूल्हे पे या गैस पे नहीं रखा जाता है, उसे कहाँ रखा जाता है पकाने के लिए, धूप में। दूध और चावल जैसे हम खीर बनाते हैं उसी तरीके से, लेकिन उस धान को वो अच्छे से कूट लेते हैं, उसके बाद में उसमें मटके में डाल के दूध डाल देते हैं और उसको धूप में, इतनी कड़ाके की धूप होती है कि वो पक भी जाता है, इसीलिए वो लोग धूप में रखते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध दिया जाता है। यह मटका दिन में 10:30 से 12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं। अब उफान आता है दूध में तो आपने देखा है, उबलता है दूध तो कई बार वो बर्तन से बाहर भी गिर जाता है। उसी तरीके से जैसे ही ये उफान आके मटके से बाहर जब गिरने लगता है दूध, तो पोंगल 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 खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। वो बड़े खुश होते हैं जब उनको लगता है कि हाँ अब हमारा जो पकवान है, मिष्ठान है, वो बनके तैयार हो गया है, तो वो इस तरह के स्वर निकालते हैं, पोंगल 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 खिचड़ी में उफान आ गया। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा।
इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और हर रंग रूप की पतंगें आसमान में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। देखिए इतनी पतंगें उड़ती है गुजरात में उस समय में जब ये त्यौहार वो मनाते हैं, तब हर रंग बिरंगी आसमान बहुत सुंदर लगता है। ऐसे लगता है सूर्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सूरज के आगे क्या आ जाता है, सारी पतंगें आ जाती है। अब हम आगे भी पढ़ेंगे कि कौन से क्षेत्र में किस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है। तब तक आप इतना ही चैप्टर पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा, वैसे इसमें याद करने लायक भी चीज़ें हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, आप लोगों के लिए नए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जिन के आपको शब्द के अर्थ नहीं आए उनके नीचे अंडरलाइन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।